अभी पढ़ोगे तो अभी समझ में आ जाएगी, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन रात को पढ़ोगे तो जो है वो रट्टा मार के लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ समझ में नहीं आना कि क्या है और क्या नहीं है। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अपन ने कहा पढ़ा? उसके फीचर्स के अंदर उसका फीचर में पहला फीचर क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड और पॉलीमॉर्फिज्म। क्लास समझ चुके हैं, ऑब्जेक्ट समझ चुके हैं, क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर एक साथ रहते हैं उसे एनकैप्सुलेशन कहा गया, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की ही जानकारी रहनी चाहिए, वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में था। इनहेरिटेंस में एक क्लास के फीचर को दूसरी क्लास को दिया गया, और पहले से लिखे हुए कोड को दोबारा लिखे बिना कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज करने के फीचर को रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बोला गया, जो इनहेरिटेंस के द्वारा ही अचीव होता है। और अभी हम चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब हो गया एक नाम से अनेक कार्य करना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? एक नाम से अनेक कार्य करना। एक नाम से अनेक कार्य करने के फीचर को, यानी कि अब तक सी लैंग्वेज में जहां हम काम करते थे वहां पे एक नाम से यानी एक फंक्शन बनाया जा सकता था, सेम नाम से एक से ज्यादा फंक्शन बनाने की फैसिलिटी नहीं। लेकिन सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉलीमॉर्फिज्म के आने के बाद आप एक नाम से अनेक कार्य करवाने की फैसिलिटी दे सकते हैं। और उसके लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया दो प्रकार का, डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, और इसको अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है। दूसरा हो गया अपना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे स्टैटिक हो गया तो इसको डायनेमिक बाइंडिंग बोला जाता है, ये अर्ली है तो इसको लेट बाइंडिंग भी बोला जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार। कौन कौन से? डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा रन टाइम, प्रोग्राम कितने स्टेप में पूरा होता है? एक तो आप कोडिंग लिखते हो तब, वो हो गया डिजाइन टाइम, एक उसको आप रन करते हो तब, तो ये दोनों ही टाइप बन गए, वो ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं। एक तो हो गया कौन सा? डिजाइन टाइम, जिसे कंपाइल टाइम भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा? रन टाइम होता है। डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, जब अपन ने क्लास बनाया, क्लास के अंदर आपने पब्लिक पार्ट लिया, और पब्लिक पार्ट के अंदर यहाँ पे आपने आउटपुट, दूसरा आउटपुट और तीसरा आउटपुट, तीन फंक्शन कॉमनली बना लिए। ये मैंने किसका एग्जांपल लिखा है आपको पता है? फंक्शन। तो जब कभी भी हम ऐसा कर रहे हैं कि एक ही नाम से एक से अधिक फंक्शन एक ही क्लास में यूज करते हैं, वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। तो डिजाइन करते समय हमें पता चल गया कि ये दोनों जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन एक ही क्लास में आ गए, तीनों फंक्शन एक क्लास में आए, यानी एक फंक्शन तीन काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? तीन। तो ये डिजाइन टाइम पे ही यूजर को पता चल जाता है कि मैंने पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया है। समझ में आया? All the polymorphisms which are identified at the time of compilation, जब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करते समय ही हमें पता चल जाता है कि हमने क्या किया है? पॉलीमॉर्फिज्म को यूज किया। तो ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाती है? डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा हो गया रन टाइम। रन टाइम का मतलब हो गया वर्चुअल फंक्शन। जैसे आपने क्लास में यहाँ पे वन बनाया, और वन के अंदर आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा, पब्लिक के अंदर आपने आउटपुट फंक्शन बनाया, फिर आप लोगों ने यहाँ पे दूसरी क्लास बनाई जिसमें टू लिखा, फिर इनहेरिटेंस कर दिया आपने यहाँ पे पब्लिक वन नाम से, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके पब्लिक पार्ट के अंदर आप लोगों ने आउटपुट को यूज किया।
तो अब ये दो फंक्शन है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर है। तो अलग अलग क्लासेस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, एक नाम से अनेक कार्य नहीं हुए। लेकिन जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा, ऑल द पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। अभी तो जब डिजाइन टाइम है तो ये क्या है, दोनों अलग अलग क्लासेस में है। किसमें है? अलग अलग क्लासेस। इसको पॉलीमॉर्फिज्म पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब ये रन होगा तो मैंने बताया ना, जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो पब्लिक वन का मतलब हो गया कि पब्लिक पार्ट के जो फंक्शन है वो सेकंड क्लास के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो सेकंड क्लास का मतलब जो आउटपुट और आउटपुट कितने फंक्शन आ जाएंगे? दो। लेकिन वो होगा कब? जब प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग क्लास में, लेकिन प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे ड्यू टू इनहेरिटेंस के कारण ये दोनों फंक्शन एक ही क्लास में आ जाएंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर। तब वो वहां पे जनरेट हो जाएगा कि एक ही नाम से क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। एक ही नाम से कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। तो वो कहलाएगा कौन सा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया आप लोगों को? पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार की हो गई? दो। कौन कौन सी? डिजाइन टाइम और रन टाइम। डिजाइन टाइम ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म जिसकी पहचान प्रोग्राम को डिजाइन करते समय हो जाती है, उसे हम डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जिसका उदाहरण है फंक्शन ओवरलोडिंग। जिसका एग्जांपल क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। और ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म जिसका पहचान प्रोग्राम के चलने के बाद होती है, प्रोग्राम के चलते समय होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जिसके उदाहरण है अपने वर्चुअल फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वर्चुअल फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? वर्चुअल फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखिए स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिक का मतलब प्रोग्राम अभी चल नहीं रहा है, और डायनेमिक बाइंडिंग जब प्रोग्राम चल रहा है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो प्रोग्राम चलने से पहले स्थिर स्थिति में हो जाता है, इसीलिए हम इसे स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ड है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ और डायनेमिक का मतलब चलता हुआ। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो प्रोग्राम के डिजाइन यानी रुके हुए समय में पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसे स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक बाइंडिंग ओके। और ये डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होती है इस प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम के चलते समय होती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक बाइंडिंग। क्या बोला जाता है? डायनेमिक बाइंडिंग। एग्जाम में एक बार आ गया था, बच्चों को पता ही नहीं चला कि सर ये क्या चीज है। ये वही है जो डिजाइन टाइम और रन टाइम का दूसरा नाम। फिर अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग का मतलब इस प्रकार की जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो प्रोग्राम के डिजाइन टाइम पे भी हो जाती है और प्रोग्राम के चलने से पहले इसको पूर्ण कर लिया जाता है, तो उसे अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। और ये प्रोग्राम के चलने के बाद होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेट बाइंडिंग। पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है, वही, इसीलिए इनका नाम रखा हुआ है अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो जो दो प्रकार हो गए हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसका दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक बाइंडिंग। और इसी का दूसरा नाम क्या है? अर्ली बाइंडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। अगर इसको ही पूछे तो हम कहेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म की डिजाइन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम के चलने से पहले स्थिर स्थिति में पूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसे स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोग्राम के चलने से पहले पूरा हो जाता है, इसीलिए इसे अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है। और इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो प्रोग्राम के चलते समय होता है, इसीलिए इसे डायनेमिक बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रक्रिया अर्ली बाइंडिंग के बाद होती है, इसीलिए इसे लेट बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ये आपके भी 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार की